हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी। मॉर्निंग का टाइम नहीं है, लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। और मैं अपना सामान निकाल रही हूँ। पहले सोच रही थी कि खाना वाना बनाऊँ, फिर उसके बाद रेडी हूँ। फिर सोचा कि अगर मैं रेडी नहीं हुई तो बाद ही हो जाएगा। और ये मेरा न्यू वाला सूट है, रेडीमेड सूट है, जो मैंने सोचा था तीज पे पहनूंगी, क्योंकि ये ना तो येलो है ना ये ग्रीन है। जो येलो ग्रीन टाइप वाला कलर होता है वैसा ये कलर है, कुछ धनिया, सूखा धनिया जैसा कुछ वाला। तो यहाँ पे मैं ये वाला चूड़ा पहन रही थी, जो भूमि ने लाया है मेरे लिए। तो बहुत, एक तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा था मुझे। मैंने आज ही फर्स्ट टाइम इसको पहन के देखा, वरना ये नया रखा हुआ था और मुझे बहुत सारी चूड़ियाँ लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी कम कर दी है। इधर हाथ वाले में से भी थोड़ी कम करी है और इधर वाले हाथ में से भी थोड़ी कम करूँगी, क्योंकि बहुत बहुत सारी पहन के फिर आटा वगैरह नहीं लगता है और वो गर्म हो जाती हैं। बड़ा मन था मेरा ये लाइट पिंक कलर का चूड़ा पहनने का। सो आज चलो पहन ही लिया। वैसे घर में वर में तो नहीं पहना जाता है, या फिर जैसे शॉप वॉप पे जा रही हूँ कभी तब पहन सकती हूँ, या जैसे करवा चौथ है, करवा चौथ पे तो नहीं पहनूंगी। करवा चौथ पे तो मैं सोच रही हूँ इस बार पूरा रेड या मैरून, रेड सोच रही हूँ मैं, टमाटो बिल्कुल जैसा टमाटरी लाल कलर, वैसी चूड़ियाँ, वैसा ही ड्रेस, सब कुछ रेड रेड। तो अभी चूड़ी वगैरह पहन, मतलब चूड़ा पहन के मैं होने लगी हूँ रेडी। थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया मैंने चेहरे पे, और थोड़ा सा जो पाउडर है वो लगा लूँगी पूरे चेहरे पे अपने पे। हल्का हल्का सा मेकअप करूँगी। और जो ड्रेस है मेरा वो थोड़ा सा लूज़ है, मुझे एम साइज़ आता है, लेकिन एम में क्या होता है ना, कई बारी नहीं, मतलब एम थोड़ा सा मुझे फिटिंग वाला होता है, जो कि फिटिंग में अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि दम घुटे, बस फिटिंग का होता है। और जो एल होता है वो मुझे बहुत लूज़ होता है, जैसे कि ये वाला भी है। पर मैं इसमें कंफर्ट हूँ, आराम से हूँ, सफ़र कर सकती हूँ इसको पहन के। और ये कॉटन का है, कॉटन का है तो वैसे भी बेस्ट है। तो बस अब मैं अपना हल्का फुल्का सा जो मेकअप करना है मैं वो करूँगी। लिपस्टिक वगैरह, लिप लाइनर, लाइनर, और आई शेडो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं था आई शेडो लगाने का। गर्मी हो रही थी, बाहर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, बस बीच बीच में रुक रही है, फिर भी गर्मी लग रही थी। एक तो गीले बाल हैं, सूखे बाल सूखे नहीं है ये तो, गीले बाल और चिपकते हैं, तो मुझे बहुत इरिटेट होते हैं गीले बालों से। पर इनको बांध लूँ तो ये गीले गीले अजीब से हो जाएंगे और सूखेंगे भी नहीं। और जब ये सूखेंगे ना तो ये तेल तेल से वाले सूखेंगे अगर बाल बांध लो तो। और मेहंदी मुझे अपनी बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम डार्क कलर आया था। मेहंदी जो होती है ना, जब लगाओ तो 2-3 दिन बहुत सुंदर लगती है, उसके बाद चौथे दिन से या तीसरे दिन से बहुत अजीब सी होनी शुरू हो जाती है, उतरनी शुरू हो जाती है, फिर पपड़ी पपड़ी सी उतरती है, जो कि बहुत गंदी लगती है। पर क्या करें, अच्छी तो लगेगी 2-3 दिन अभी। तो बस मेरा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। बिंदी लगा ली है मैंने पिंक कलर की। इस कलर की ना बिंदी जो थी मैंने लगा के देखी, वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा चलो पिंक लगा लेते हैं। और बस पिंक ही मैंने लिपस्टिक लगाई थी, और थोड़ा सा मस्कारा लगा लूँगी, फिर मैं हो जाऊँगी रेडी। मैं फिर उस पर चिक्स पे नहीं लगाऊंगी कुछ भी, ना ही मैं जो है आई शेडो लगाऊंगी, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा सा ओवर लगेगा। दिन का टाइम है, दिन में फिर ज़्यादा मेकअप बहुत दिखता है, रात के टाइम में चलता है, या फिर करवा चौथ पे मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हाँ करूँ। और बाकी तो मन के ऊपर होता है, मेरा मन होता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं। तो बस एक चीज़ बची थी, जो सबसे मेन चीज़ थी, वो था सिंदूर। मैंने कहा चलो सिंदूर भी लगा लेते हैं। लिक्विड सिंदूर मेरे को उतना पसंद नहीं है, मुझे सूखा सिंदूर पसंद है, तो मैं सूखा सिंदूर लगा रही हूँ। काफ़ी भरी हुई डब्बी थी ये, और धीरे धीरे थोड़ा सा रह गया है। देखती हूँ सिंदूर की वैसे ना डेट वेट होनी चाहिए, जिससे उसका पता चल सके कि ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे नेहा जो है मेरे साथ थोड़ा सा मंदिर में काम में है, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह का सोच रही थी मंदिर का। तो अभी वो सब हुआ, फिर उसके बाद मैं जो है यहाँ पे आई। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा अपने पायल वगैरह भी चेंज करते हैं, अच्छा लगेगा पायल वगैरह चेंज करके। तो मैं बिछिया भी चेंज करने लगी हूँ। मैं कहा दूसरी पहनती हूँ, बड़ी बड़ी सी, जो मेरी करवा चौथ वाली है। इस करवा चौथ और दूसरी बिछिया लेकर आऊँगी, नई बिछिया पहनूँगी। ये वाली मैंने करवे पे पहन ली है, सुंदर लग रही थी रेड रेड। अभी सुंदर क्या, अभी मैंने वो पहनी ही हुई है, 2-1 दिन पहन के रखूँगी, अच्छी लगती हैं बिछिया बड़ी बड़ी सी, थोड़ा चेंज भी हो जाता है। साथ ही अपनी पायल भी डालूंगी अभी। और बिछिया ना कोई कोई बहुत टाइट होती है, मेरे 2 नखून टूट चुके हैं। अब कल परसों में मैं देखती हूँ इनको काट ही दूंगी। और बल्कि दोनों ना ऐसी जगह से टूटे हैं जो उखाड़ो ना तो दर्द होता है, मतलब वहाँ से नहीं टूटे जहाँ से टूटने चाहिए, आधे हुए हैं, खाल में से उतरेंगे और बहुत दर्द करेंगे।
तो अभी बस अपना बिछिया वगैरह चेंज कर लिया है, मेकअप भी हो गया है, सूट भी हो गया है, छोलों में सीटी लग रही है। फटाफट फटाफट बस मेरे को किचन का काम करना है, मैं वो करूँगी। पहले मैंने सोचा मैं पूरा रेडी होके किचन में जाऊँगी, एक बार मैं बीच में चली गई थी, पर मैंने कहा नहीं यार फिर रह जाएगा तो रह जाएगा। मुझे बिछिया पायल याद आई तो मैंने कहा मैं करके आती हूँ। फिर बाद में मन होगा चल छोड़ अब क्या करना है पहन के, ऐसा हो भी चुका है पहले कई बारी। और ये पहली तीज है मेरी जब मैं बिना साड़ी, मतलब साड़ी नहीं लगाई मैंने सूट पहना है। पहली बार ऐसा हुआ है, वरना मैं ना जो है, नहीं पहली बार नहीं, पर जब से व्लॉगिंग कर रही हूँ तब से तो पहली बार है। उससे पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने सूट पहना हो, पर बहुत कम हुआ है। इन 15 सालों में मुश्किल से 2 से 3 बार हुआ है, वरना मैं ज़्यादातर साड़ी पहनती हूँ। अच्छा भी हुआ क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, किचकिच हो रही थी, तो अच्छा हुआ कि नहीं पहनी साड़ी। देखते हैं कब पहनते हैं, काफ़ी दिन हो गए साड़ी पहने हुए भी। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ पूरी तैयार, मतलब जो ज्वेलरी वगैरह जो भी पहननी है वो भी मैं पहन चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो आपको एक बार पूरा अपना सूट दिखाते हैं, फिर बाद में तो दिख नहीं पाएगा पूरा सूट वगैरह। तो ये है कॉटन का ही इसका दुपट्टा है, सबसे अच्छी चीज़ है। मैं अपनी मेहंदी भी आपको दिखा रही थी, चूड़ा दिखा रही थी आपको, अपने ईयरिंग्स दिखा रही थी। मैंने कहा चलो एक बार रेडी होके पूरा दिखाना तो बनता ही है। कैसा लग रहा है आपको सूट बताना। और साथ ही जो है मैं फिर आ गई थी किचन में रेडी होके। पता है कितना भी खास दिन हो एक औरत के लिए, उसका वो दिन किचन में तब भी जाता ही जाता है। मैं तो फिर भी कहूँगी मेरा तो बहुत कम वो है, क्योंकि नेहा थी तो काफ़ी हेल्प हो गई थी। उसने बहुत मतलब जैसे रोज़ का काम है वो तो उसने ही किया। कुछ कुछ देखिए बहुत सारी लेडीज़ तो ऐसी हैं जिन्होंने वो घर का काम भी करना है, फिर किचन का भी करना है, खाना वाना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिनकी देखो पूरी जॉइंट फैमिली होती है, सब होते हैं, तो फिर और भी हालांकि हेल्प भी होती है। पर कुछ फैमिली में जैसे कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं कि नहीं हमारी सास हेल्प नहीं करती या जो भी है, तो वहाँ और मुश्किल हो जाता है। जहाँ परिवार अच्छा हो ना, फिर चाहे वहाँ 20 लोग भी हैं या 10 लोग भी हैं, तो मुश्किल नहीं होता है। और देखिए अगर आपकी सास आपको सपोर्ट करती है तो आप उनको भी कीजिए, अच्छे से उनके साथ रहिए। मैं तो कहूँगी अगर वो थोड़ा सा रूड भी हैं आपके साथ, फिर भी कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्ते हैं, रिश्ते बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। हमारे पास नहीं है, हमें उनकी कमी महसूस होती है बहुत ज़्यादा। तो चलो भाई अब यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह, मतलब मसाला क्या, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था। मैंने प्याज लहसुन मैंने कहा चलो व्रत है मैं जबकि हमारे यहाँ ना तीज पे यूज़ हो जाता है। तीज पे क्या, करवा चौथ हो ही सबको, मतलब हमारे यहाँ पूरे परिवार में जो भी लोग हैं सब यूज़ कर लेते हैं। हमारे गांव में भी यूज़ कर लेते हैं, चाहे करवा चौथ का खाना हो, चाहे होली का खाना हो, चाहे श्राद्ध हो, चाहे तीज हो, प्याज लहसुन यूज़ कर लेते हैं। मैं भी कर लेती थी, कर लेती हूँ भी, क्या पता अगली तीज पे मैं कर लूँ। पर इस साल मैंने नहीं किया, क्योंकि कल मम्मी का फ़ोन आया तो वो भी मेरे को बोल रही थी कि प्याज व्याज मत डालना खाने में, व्रत रखोगी। मैंने कहा जबकि व्रत यहाँ पे पता है क्या है, कि जब तक आप बायना नहीं निकालते तब तक आपका व्रत होता है। मान लो आपने 11 बजे बायना निकाल दिया तो आप 11 बजे व्रत खोल सकते हो। हाँ, इसीलिए मैंने थोड़ा लेट खाना बनाया कि भाई आधे दिन का तो व्रत लगना चाहिए। तो जब बायना निकालोगे तब आपका व्रत खुलेगा, चाहे आप रात को निकालो, चाहे आप दोपहर में निकालो, चाहे आप सुबह 11 बजे 12 बजे निकालो, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे यहाँ पे दिन में ही निकालते हैं, मतलब जब आपका खाना बन जाए तो वो दोपहर के खाने का टाइम मैं देख लेती हूँ कि हाँ भाई 1 बजे से 2 बजे के बीच। कुछ बच्चों का भी था कि बच्चे 2:30 बजे तक आएंगे, तो अच्छा है लेट बने तो ठीक ही रहेगा। और ज़्यादा तो वो था नहीं ताम झाम, क्योंकि जब आप प्याज लहसुन करते हो तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जब सब्जियां काटना पीटना होता है, धनिया भी नहीं था जो साफ़ करना पड़ेगा, और ना कोई ऐसी सब्जी थी जैसे आलू हो गया, गोभी हो गई, और भी सूखी सब्जियां, कद्दू हो गया, तो वो सब काटने में टाइम लगता है। छोले थे रात को भिगो दिए थे, पानी उतारा सुबह और उनको उबलने के लिए रख दिया। उसके अलावा पनीर है, पनीर को ही कट करना है। मटर वगैरह तो नहीं है जो मैं डालूँगी, मैं बताना भूल गई थी इनको। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अभी ऐसे होने लगी हैं कि नहीं हो पाती हैं शॉप के, मतलब माइंड थोड़ा सा घूमा रहता है, बाद में याद आता है यार। जैसे मैं पनीर बना रही थी तो मुझे पनीर बनाते वक्त याद आया जब मैं मसाला कर रही थी कि यार मुझे काजू और मगज़ के बीज भिगोने थे, उससे जो ग्रेवी होती है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो मुझे बाद में करते वक्त याद आया, और उस टाइम कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि उस टाइम जो है टमाटर का पेस्ट कितना टाइम लगता है बनने में, मुश्किल से 1 मिनट, क्योंकि वो बिजली का स्विच है, एकदम करना है। हाथ से ग्रेटर से करो तो फिर भी टाइम लगता है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मेरी ज़िंदगी में चेंज हुई हैं हाल फिलहाल में। अब ये देख लो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे मैं सोचती हूँ चल यार इसको कल करूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जो वर्किंग हैं वो समझ गए होंगे मेरी चीज़ों को। तो अभी यहाँ पे मैं छोंक लगाऊंगी छोलों को, साथ ही साथ जो है मैं रायता भी बना रही हूँ। छोंक के लिए तो मैंने तेल डाल दिया था, वो ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी। एकदम से टमाटर डालो तो वो बहुत ज़्यादा छींटे मारता है, प्याज डालो तो उतना नहीं होता है, तो मैंने गैस बंद कर दी थी। फिर दोबारा गैस ऑन की, उसमें हींग जीरा डाला, और अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक मैं नहीं मंगा रही हूँ पिछले कुछ टाइम से, किसी भी चीज़ में नहीं डल रही है, ना खाने में डल रही है और ना उसमें चाय वाय में डल रही है। और इस टाइम की जो अदरक आती है ना, वो उतनी अच्छी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे बस मैं इसको टमाटर वाले पेस्ट को डाला, इसमें इसको भून लूँगी अच्छे से। इसमें मसाले मिक्स करूँगी, जैसे गरम मसाला डालूँगी, धनिया पाउडर डालूँगी, नमक और हल्दी तो मैंने पहले ही इसमें डाल दी थी। और इसका अच्छा सा जो है कलर आ जाएगा, लाल रंग वाली लाल मिर्च डाल दूँगी। और थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा रखा था ताकि थोड़ा सा टेस्ट आए, क्योंकि प्याज ना पता नहीं क्या होता है प्याज में, एक ही प्याज डाल दो टेस्ट बदल जाता है। टमाटर वाले के साथ वो टेस्ट नहीं आता है। जो लोग प्याज खाते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो लोग टमाटर ही खाते हैं तो उनको कोई टेस्ट वेस्ट का इतना वो नहीं रहता है, उनको टमाटर के साथ भी बढ़िया लगता है, जीरे के साथ भी बढ़िया लगता है। तो सबका अपना कुकिंग का अलग ही रहता है सिस्टम वगैरह। तो हमारा जो सिस्टम है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग फिर बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टमाटर से टेस्ट नहीं आता है। तो वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग प्याज के साथ ही ज़्यादातर बनाते हैं, तो हमें उसी की आदत है, तो थोड़ा चेंज लगता है हमें टमाटर के साथ बनी हुई सब्ज़ी। तो यहाँ पे बस मैंने मसाले डाले थे मैंने, और साथ ही साथ कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी मेरे को हल्की सी ऐसे लगी जैसे इसमें सीलापन आने लगा है, तो इसको कल चेक करूँगी। और अगर ये सही है, वैसे मैंने अभी भी चेक कर ली थी इसको थोड़ा सा, और उसमें मैं क्या करूँगी तवे पे भून लूँगी, फिर से ये करारी हो जाएगी। कसूरी मेथी तब भी जब भी आपको लगे हल्का सा सीलापन हो रहा है तो उसको भून लो तवे पे, वो फिर से कुरकुरी हो जाती है। लेकिन उससे पहले उसे प्लेट में डाल के चेक करो कि उसमें कोई कीड़ा वगैरह सुरसुरी वगैरह तो नहीं है, ऐसे मैं करती हूँ। तो यहाँ पर जो है अब छोले डाल दूँगी मैं उसमें, क्योंकि छोले जो है उबले हुए रेडी है, मसाला भी रेडी है। बस थोड़ा सा कड़छी मार दूँगी क्योंकि थोड़े से घुट जाएंगे, ये बिल्कुल खड़े खड़े नहीं रहेंगे। और क्या, अब आप लोग भी बताना मेरे को कमेंट करके आप लोगों ने क्या बनाया था तीज पे। और कल मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो मैं अपलोड, कई बार ना मैं वीडियो अनलिस्टेड कर देती हूँ कि मैं 11-12 बजे डाल दूँगी। शॉप पे पहुँचती हूँ, कोई आ गया या कुछ हो गया तो मैं वीडियो लाइव करना भूल जाती हूँ। फिर मुझे 1 बजे 2 बजे 1 बजे तक भी याद आता है ना, तो मैं वीडियो लाइव कर देती हूँ। 1 के बाद लाइव आता मतलब याद आता है तो मैं लाइव नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ चल छोड़ यार, अब कल करूँगी। और आप लोगों का मेरे को प्यार अभी भी बहुत मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग बोलते हैं रश्मि तुम्हारे सब्सक्राइबर रुक गए हैं, कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे व्यूज़ कम हो गए हैं। देखो यहाँ पर ना कुछ भी फिक्स नहीं है, और नए लोग आते रहते हैं, सब उनको पसंद करते हैं। मुझे आप अभी तक पसंद कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। आप लोग कर रहे हैं ना, जितने लोग देख रहे हैं मेरे लिए इतना ही बहुत है। चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ भाभी का सूट, क्योंकि मैंने बीच में नहीं दिखाया था। मैंने कहा वैसे मैं भाभी को नहीं, हाँ भाभी को मैंने उनका मेकअप का सामान तो दिखा दिया था, लेकिन एक मिनट बाल आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ। हाँ, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सूट तो भाभी को भी नहीं पता, फ़ोटो भेजा था मैंने उनको 2 सूट का, जो मुझे लगा कि हाँ ये वाले, तो उन्होंने, वैसे मुझे पता था कि वो कौन सा चूज़ करने वाली है, तो इस वजह से तो सूट जो मैं भाभी को दे रही हूँ वो ये वाला है। निकाल कर दिखाऊँ थोड़ा सा। मेकअप का सामान मैं इसमें नहीं लगाऊंगी, अलग से जो किट बनी हुई है वही मैं अलग से रखूँगी। तो ये वाला सूट है, कैसा लगा बताना। ये आजकल कलर काफ़ी चल रहा है, और भाभी को थोड़ा लाइट शेड ज़्यादा पसंद है, डार्क शेड उनको उतने नहीं पसंद है। तो मैंने कहा, मैंने इसीलिए उन भेजा। जो दूसरा था वो पैरेट ग्रीन था, वो मुझे पता था वो उनको शायद नहीं पसंद आएगा। वो विधि को बहुत पसंद आ रहा था कि ये वाला पूछो, ये वाला पूछो, मेरी नेल पेंट मैच कर रही हूँ।
तो इस तरीके से है, ये जयपुरी वाला है सूट। इस तरीके का एक डिज़ाइन और था, उसमें यहाँ का डिज़ाइन और था जो मैंने सेल किए थे, ये उसी में रिपीट हुआ है क्योंकि बहुत डिमांड थी। इसमें यहाँ का डिज़ाइन अलग है, तो ये नीचे नीचे ही होगा, काम इस तरीके से पूरे सूट पे रहेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, इसका जो बॉटम है वो प्लेन ही है, ये दुपट्टा है। ठीक है जी, लटकन मतलब चारों तरफ होंगी, दो दिख रही हैं, दुपट्टे पे भी काम है। चलो अब मैं आपको सामान दिखाती हूँ मेकअप वाला। मेरा जो सूट है ये मुझे हल्का सा लूज़ है, एल साइज़ है ये, मेरे को एम, मैंने कहा यार फिर धो के थोड़ा सा श्रिंक ना हो जाए तो मैं ठीक करा लूँगी अगर धोने के बाद ये मुझे रहा और ज़्यादा। तो यहाँ ना बारिश हो रही थी सुबह भी, और फिर भी इतनी गर्मी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। बाल गीले हैं, मैं जूड़ा भी नहीं बांध सकती हूँ। सब कुछ बन चुका है, सिर्फ पूरी रह गई है। मैं पिन को पूछती हूँ, मुझे घेवर मंगाना है। और अभी आपको किट का सामान दिखा देती हूँ, मेकअप वाला। उतना कुछ वैसा नहीं है पर चलो दिखा। उसमें एक चीज़ थोड़ी सी अलग है, वो कहाँ पे हो? मैं तो अभी कहाँ पे ही बताऊँ? बस पूरी बनानी रह गई है। तो फिर आधा घंटा लगेगा। घेवर या तो भिजवा देते किसी के साथ। देखना पड़ा वही है कि नहीं है। चलो मैं मंगा रही हूँ, तो मैं अब कार्तिक से मंगाऊंगी क्योंकि विपिन को टाइम लगेगा। मेरा तो बस पूरी का काम है, कढ़ाई में रख के आई हूँ, बात करते करते बीच में उसको वो करके आई हूँ। पहले सुखाने के लिए रखी थी क्योंकि मंजी थी, और उसके बाद अभी तेल डाल के, जितना तक आपको दिखाऊंगी तेल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो चलो मैं दिखाती हूँ सामान भाभी का। एक है ये मेहंदी की कोन, ठीक है, एक है ये बिंदी का पत्ता, एक ये वाला क्लेचर, ये नेल पेंट है। मैं हमेशा उनको डार्क कलर, मेहरून, पिंक और इस तरह का ही देती हूँ, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा ये वाला शेड देती हूँ। और ये एक पॉन्ड्स की क्रीम है, शायद वो यही वाली लगाती हैं, तो मेरे को लगा यही वाली ले लेती हूँ। एक ये वाली लिप शेड है जो कि माई ग्लैम का है, ये वाला। ये भी ना मेहरून और पिंक कुछ मिक्स सा है, ना तो प्रॉपर मेहरून है ना प्रॉपर पिंक है। ये लिया मैंने, कहा थोड़ा डिफरेंट ले लेती हूँ। और ये सिंदूर है, इसमें स्पेशल चीज़ ये है, मैंने अपने कड़े लिए थे, तभी मेरा दिल हो गया था कि चलो उसी दौरान अपने लेने के बाद मैंने कहा, जब मैं भाभी का सामान किट रेडी करवाने लगी, कमर भी दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा चलो कड़े भी ले लेते हैं। तो मैंने फिर भाभी के लिए भी, और ये भाभी का फ़ोन आ रहा है। हेलो, हाँ भाभी, मेरे को तो अभी लगेगा पूरी बनानी है। कार्तिक है घर पे, तो मुझे घेवर मंगाना था। नहीं नहीं, मेरे को पूरी बनानी है बस। मैंने लेट इसलिए किया था, मैंने कहा एक तो बच्चे भी लेट आएंगे, दूसरा मैंने कहा थोड़ा सा व्रत भी हो जाएगा। नहीं तो जब वो गए थे तब मैं सोच रही थी एक बार को लगने का, मैंने कहा यार फिर 10 बजे ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ कर लो आप, मेरे को लगेगा कार्तिक को भेजना, 1 मिनट मेरे को ठीक है। तो ये वाले कड़े हैं उनके, ये मेरे वालों में लाइट पिंक कलर है, आपने मेरे देखे होंगे, और ये वाले जो हैं वो थोड़े से ग्रीन उसमें है। मैंने उनसे बोला था डार्क कलर में हो, तो मैं एक जो है मेहरून पे ले लेती अपने, या एक ग्रीन पे ले लेती भाभी के लिए, लेकिन उनके पास सारे लाइट में थे, जैसे लाइट ग्रीन, ये वाला लाइट पिंक। तो मैंने कहा चलो भाई यही दो, तो ये मैंने उनके लिए ले लिया। हर बार मैं वैसे कड़े लेती हूँ या चूड़ी लेती हूँ, तो मैंने सोचा वो कहीं जाएंगी तो हाथ में डाल लेंगी, एक एक सुंदर लगते हैं इस तरह के कड़े। कैसे लगे बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को, और फिर मैं जाती हूँ सीधा किचन में। ये दिखाने के बाद डब्बी, और हाँ एक रुमाल भी है, एक रुमाल मैंने अपने लिए भी लिया था। इस बार मैंने अपने लिए भी मेकअप का ज़्यादा सामान नहीं लिया, करते तो है नहीं, ये भी लो वो भी लो, खामोखा, मैंने कहा मैं नहीं लेती। हाँ देखो ये हैं, ये भाभी वाले हैं,
मेरे वाले किसी और दिन दिखाऊंगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है। उसमें ये वाले जो नग है ना वो लाइट पिंक थे, क्योंकि वो भी आपको उतने क्लियर नहीं दिखे होंगे जितने ये मतलब इस तरीके से बैक कैमरे से दिखते हैं। ठीक है जी, सुंदर है। तो मैं फिर पूरी बनाने लगी थी, मैंने बना भी लिया। देखो बाहर बारिश आ रही है, कैसे जाऊंगी मैं, विपिन भी नहीं आ रहे हैं। हर बार वो होते हैं जब मैं बायना मतलब मैं उनको बुला लेती हूँ। आज मैं थोड़ा लेट हो गई, मेरी गर्दन में ना पेन हो रहा है, बीच में ठीक हो गया था। मैंने एक दिन आपको बताया भी था, जब 4-5 दिन रहा था मुझे लगा था, और एक दिन तो मुझे सुबह के 4 बज गए थे। फिर थोड़ी देर सोई, मतलब उस दिन पूरी रात ऐसे ही होता रहा, 2 घंटे सो रही हूँ फिर 2 घंटे जाग रही हूँ। अब ऐसे वाला दर्द तो नहीं है, लेकिन दर्द है। बल्कि सुबह मेरे को नेहा ने यहाँ पे मालिश की है, वो लगाया उसने, जो दर्द का होता है वो उसने मेरे को लगाया, क्योंकि मेरे को फिर से शुरू हो गया ये दर्द। रात में जैसे होने लगा फिर, और वो पता क्या होता है, मैं इतना ऊंचा गर्दन करके सोती हूँ, 2 तकिए, एक उसके नीचे कुशन, फिर कंबल लाल वाला, फिर ऐसे करके लेटती हूँ, तब जाके मैं सो पाती हूँ। विपिन कह रहे दवाई खा ले, जैसे पिछली बार खाई थी, फिर ठीक हो जाएगा। अब की बार खाऊंगी दवाई, लेकिन फिर से हुआ तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। ये प्रॉब्लम विपिन के साथ भी हुई है, अभी मेरा बंद हो गया था, उनका शुरू हो गया था। अब उनका दवाई से बंद हुआ है तो मेरा शुरू हो गया है, ये चल रहा है। उनका हो रहा है, मेरा हो रहा है, इस तरह से। और ये गर्दन का दर्द मम्मी भी बता रही थी, मम्मी को भी हो रहा था। मुझे लगता है ये चल वल ना रहा हो कहीं आजकल, बस जो भी दर्द हो ना, हर दर्द बुरा है। जुकाम हो जाए जुकाम बुरा, बुखार हो जाए बुखार बुरा, खांसी हो जाए खांसी, वही चीज़ इंसान को ना, इतनी सी यहाँ पे दर्द, पूरा शरीर हिल जाता है। तो अभी बस पूरी तलती हूँ, बाकी की भी अभी बंद हो गई, एकदम तेज हो रही है, एकदम वो हो रही है। नेहा के पास टाइम नहीं था, अभी उसको जाना है तो वो चली गई, वरना मैंने कहा तू थोड़ी देर रुक जा, परे चलेंगे सामान लेके भाभी के यहाँ, क्योंकि सब कुछ एक साथ पकड़ना। अब मैं या तो भाभी को ही बुलाऊंगी या फिर लक्की कार्तिक को। लक्की तो शॉप पे होगा, कार्तिक को अभी बुलाया भी है, उसको घेवर लेने के लिए भेजा है मैंने, क्योंकि मैं भाभी को ही दूंगी। तीज है तो घेवर के बगैर तो अधूरी है, तो फिर मैंने कहा जा कार्तिक मेरे को घेवर ला के दे दे। विपिन को ना जरूरी काम था, वरना तो वो आ जाते हैं मेरे लिए, क्योंकि उनको भी होता है कि हाँ ये चीज़ मैं भी शामिल हूँ। करवा चौथ तो रोई का क्या होता है, वो तो रात को होता है। वैसे वो तीज में भी हमेशा मेरे साथ हुए हैं बायने में। आज उनका अर्जेंट काम था, फ़ोन भी किया अभी, तो कह रहे यार मेरे को टाइम लगेगा, देख ले, अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो तू कर ले। मैंने कहा नहीं, ज़रूरत तो आपकी हमेशा है, पर ये है कि हो जाएगा, चलो मैं कर लूँगी। चांद से लेके गए थे, खाया भी होगा कि नहीं। गुड्डू तन्मय, आज आपको बहुत बड़ा व्लॉग देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया है। मैंने सोचा 2 पार्ट में क्या ही करना है इसको, अब एक साथ ही डाल देते हैं। 2 दिन भी आपने देखना है, 1 दिन भी आपने देखना है, तो एक ही दिन देख लीजिएगा। आगे से इतना बड़ा व्लॉग कभी नहीं होगा। मैंने बहुत सारी एडिटिंग की है इसमें, फिर भी ये जो है 30 मिनट के करीब का हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे बायना जो होते हैं उसको निकाल रही हूँ। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था मैं उल्टा हाथ घुमा रही हूँ या सीधा हाथ घुमा रही हूँ, कंफ्यूज हो गई थी। फिर मैंने सोचा छोड़ यार, सच्चे मन से चीज़ें करनी चाहिए बस, और मन में पाप नहीं होना चाहिए और कुड़कुड़ नहीं होनी चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए बस। फिर वो है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी भाभी के यहाँ बायना लेकर। मैंने कार्तिक को रोक लिया था, वो घेवर लेकर आया था, तो मैंने कहा तू रुक जा 10-15 मिनट, क्योंकि विपिन भी नहीं है, बारिश भी हो रही है, तो फिर मैं कैसे जाऊँगी अकेला बार बार सामान लेके। तो वो आ गया था मेरे साथ, बस मैं मतलब बाद में आई, वो मेरे आगे आगे था।
फटाफट आके उसने मेरा ब्लॉग शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर जो है बस मैं अभी भाभी को बाय ना दूंगी यहाँ पे जाने की। जिसे तुम लोग गया कि अच्छा लगता है बनने दिया काट सकते का। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ गई डैड जिसका। अच्छा अच्छा, हाँ जगह हो ठीक है यही जगह है। जीते रहो जी, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो, खुशियां मिले। थैंक यू। उस पर देख 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 जगह ही नहीं है। आज मैं ना सुबह से बस जब से खाना वाना बनाया तब से घूम रही हूँ मतलब कि पहले जो है बाला भाभी अरू के यहाँ गए, फिर उसके बाद भाभी के घर गए, वहाँ पे चाय पी, फिर उसके बाद चाची के घर गए। तो आज मैंने बहुत सारी घूमी करी इधर उधर। अब जो है तन्मय की दवाई लेने आए हैं खांसी की, और आज यहाँ पे किनमिन पूरे दिन बारिश रही है, वरना बंद हो जाती है, बारिश तो आती रहती है पर बंद हो जाती है। आज जब से बरसात लगी है ना, आज ऐसा दिन था जो पूरा दिन बारिश चली है। आज तो तन्मय बहुत प्यारा लग रहा है। तन्मय खड़े हो। तन्मय जब मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ ना, बोलता है मम्मी आज मेरे को भी कुछ अच्छा सा दो। उधर आओ आज तन्मय भी बहुत प्यारा लग रहा है, सुंदर कुर्ता पजामा में। किसकी पसंद का कुर्ता पजामा था ये? मेरा ना, मैं पसंद करवा के लाई थी ना। आप टीवी बंद कर दो, आओ पढ़ो जल्दी, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। मैं घर आ गई थी, उसके बाद मैंने मुंह धोया और अपना चूड़ा वगैरह उतारा। मैंने कहा चलो, क्योंकि सोते वक्त तो नहीं चलता ये सब। ये वाला सूट जो है सोच रही हूँ पहली बार ड्राई क्लीन करा लूँ। और दूसरा मेरा पर्स ना बड़ा गंदा हो रखा है आजकल, बहुत गंदा, मतलब भरा हो रहा है सारा पर्स। अच्छा मेरी अंगूठियाँ गुड्डू के, इसकी तो फ़ोटो भेजनी थी, सिल्की जी ने फ़ोटो मांगी हुई है इसकी। वो वाला कैमरा साफ करके सिल्की जी को भेज दे, उन्होंने मांगी हुई है। चाहे इस फोन से खींच के उस पर फॉरवर्ड कर दूँ, जैसे कि ये मेरा पूरा भरा पड़ा है। और जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई थी ना, ये वाली, ये मैंने उस दिन भी लगाई हुई थी, किसी का कमेंट आ रहा था। तो ये कलर बार की है और शेड नंबर है इसका 107, ग्लेंसिंग स्टेयर इसका है। पर्स पड़ा हुआ है इसमें इतनी चिनकनी की हुई है मेरे में, बहुत ज़्यादा। अब रख दो इसको, रख दूँ? गुड्डू के पैसे पड़े हुए हैं इसमें। कितने हैं भाई? मेरे को नहीं पता ना, मैंने तेरे पैसे छेड़े। गुड्डू कुछ भी मेरे को दिलाने लगती है, ले लो आप मेरे पैसों में से ले लो। कितनी बार। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। पूरे इस पर्स को बाहर झाड़ के आते, कितनी चिनकनी होगी। कितने हैं? 4 हैं। वॉच ले आऊँगी तेरी, कुछ मैं मिला दूँगी, कुछ एक अपनी लाऊँगी। रक्षाबंधन के बाद कुछ और हो जाएगा, कुछ और।